नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मिशन बिहार बीए 2023 का आरंभ हो चुका है और इसी कड़ी में एजुकेशन वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप सभी के समक्ष एक नए कलेवर के साथ उपस्थित है। अब हम लोग बिहार बीए 2023 की प्रिपरेशन के सीरीज में आप सभी के लिए मंडे टू फ्राइडे जीके सेट के सेट्स लेकर के उपलब्ध होंगे। सारे सब्जेक्ट्स के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी के साथ इसकी शुरुआत करने वाले हैं। जीके सेट 1 की जो भी यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे आप मान के चलिए कि 100% ये एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे। मेहनत हमारा है, सिलेक्शन आपका होगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से नोट डाउन कर सके, समझ सके। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप एजुकेशन वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिशन बिहार बीएड 2023 में आपकी तैयारी परिपूर्ण हो और आपका जो सपना है एक सरकारी सीट का वो आपका सफल हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है? यानी कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए इन चारों में से कौन सा क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है? भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसे भारत का नागरिक होना ही पड़ेगा। 35 वर्ष से अधिक आयु, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा आपका लोकसभा के सदस्य, क्या ये सही है या गलत है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और चौथा आपका राज्यसभा के सदस्य, बिल्कुल अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको राज्यसभा का भी सदस्य होना पड़ता है। यानी कि लोकसभा का सदस्य जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको लोकसभा का सदस्य नहीं होना पड़ता है। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 63 यानी कि आर्टिकल 63 में की गई है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी या पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। पदेन अध्यक्ष भी होते हैं जिनको हम लोग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी बोलते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो ये राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन है, जो अपना रिजाइन है वो किसको देते हैं? वो भी वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो उपराष्ट्रपति से संबंधित थे, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस अनुसूची में राज्य और संघ का सूचकांक दिया गया है? यानी कि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में जो है वो स्टेट्स और यूनियन का जो सूची है, जो लिस्ट है वो दिया गया है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या छठी अनुसूची? यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है उसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि यूनियन एंड इट्स स्टेट, यूनियन एंड इट्स स्टेट के बारे में चर्चा जो है वो संविधान के पहले अनुसूची में की गई है। अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची की तो दूसरी अनुसूची में सैलरी यानी कि वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से ये संबंधित है। और छठी अनुसूची जो है ये आपकी असम, मिजोरम, मेघालय जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ये, पहली अनुसूची, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर बिहार बीएड 2023 के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चाहते हैं, वो एजुकेशन वाला के लक्ष्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं। एजुकेशन वाला का लक्ष्य बैच में क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 6 दिन वीक में आपकी क्लासेस चलती हैं जहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स जो कि बाइलिंगुअल होता है यानी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हिंदी में, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए अंग्रेजी में। यहाँ पर आपको लगातार
चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, टॉपर स्टॉक होता है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे रैंक लाए हैं बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, वो आपको स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार आपके डाउट क्लियर सेशन चलते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप चलता है। अगर बात करें तो अभी इस कोर्स पर 75% का महाधमाका ऑफर चल रहा है, यानी 2000 का कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 499 पे। अगर इस पर भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं फर्स्ट 50, क्या है कूपन कोड का नाम, फर्स्ट 50, तो आपको ये प्राइस जो है वो सिर्फ 399 में मिल जाता है। कोर्स से रिगार्डिंग अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर से एजुकेशन वाला ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिहार बीएड 2023 में सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो आप लक्ष्य बैच के साथ अभी से जुड़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा अनुच्छेद 21, यानी कि आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें अगर हम बात करें तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू होल्ड स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर यानी जीवन संगनी चुनने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं वो हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए श्री तेजस्वी प्रसाद, बी श्री नीतीश कुमार, सी श्री अशोक चौधरी, डी श्री जीतन राम मांझी। तो अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जी अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौधरी जी मंत्रिमंडल में है, जीतन राम मांझी जी पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है। 5वां जो हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, यानी कि लीगल एडवाइजर कौन थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है। के मुंशी, BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी BN राव। BN राव साहब को 60 देशों की यात्रा पर भेजा गया था। कितने देशों की यात्रा पर? 60 कंट्रीज की यात्रा पर। और इन्होंने 60 देशों की यात्रा करके उन देशों के संविधान में जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे वो लेकर के आए थे और उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी थी। और उसके आधार पर हमारे संविधान में अलग अलग देशों से कई जो फीचर्स हैं वो इंक्लूड किए गए। जैसे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो उस समय के सोवियत संघ से लिया गया है। अगर बात करें मौलिक अधिकार तो वो उस समय के जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान था वहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जीके सेकंड की सीरीज में हम लोग ऐसे ही और 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।